24 है। पूरे दुनिया में जिस तरह हो रहा है, पाकिस्तान गॉट टू चेंज। हमारे जितने भी इदारे उन्होंने भी चेंज होना है। आवाम के हकूक, बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हर हाल में होना है। कोई भी जुर्म करता है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ये जुर्म समझ करके करे कि अगर आप इनके खिलाफ बोले, अपने हकूक के लिए निकले, तो ये आप उनको कहते हैं कि जी ये गलत है, ये इलीगल है, और आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इन्होंने आज तक जितनी कार्रवाइयाँ की, ये सारे अदालतों में जाएंगे, इंशाल्लाह सब खत्म हो। निगरान वज़ीर-ए-आज़म, अपना डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म पे आप क्या कहते हैं, आईन और कानून क्या कहते हैं? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का कोई ओहदा नहीं है, न पहले कभी था, न कभी किसी ने रखा हुआ था। एक वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा सरदारी ने क्रिएट कर दिया था, वो बराए नाम रखा हुआ था। न रूल्स ऑफ बिजनेस में कोई ऐसा प्रोविजन मौजूद है, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का कंसेप्ट मौजूद है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव एक ही होता है। और उसके बाद मिनिस्ट्री के हिसाब से सिर्फ ये कंसेप्ट है कि सीनियर मिनिस्टर हुआ करता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मियाद साहब को दिखाने के लिए, क्योंकि बिकॉज इनका राइट हैंड पर्सन है, तो वो आप करके समझी भी है, रिश्तेदारी भी। और हम पहले दिन से कहते चले आ रहे हैं कि आप इनको देखो, ये उहदे में भी बांटते तो उस अपनों में, अपने घर में और सारा उसमें करते। सर, सहाफियों पे जिस तरह की क्रैकडाउन हो रहा है, तहरीक इंसाफ का हम सुनते रहे, ये मौक़िफ़ था कि इजहार राय होना चाहिए। उस हवाले से पार्लियामेंट में कोई आवाज़ हमें तहरीक इंसाफ की तरफ से सुनने को मिलेगी कि सहाफियों के साथ जिस तरह की चीज़ें हो रही है उसको रोका जाए? बिल्कुल, हमने आवाज़ उठाई है, और जो लीडर ऑफ द अपोजिशन ने उस वक्त भी उठाई है, और हम आपके साथ है, हर वक्त रखेंगे। और हम अपने हकूक़ के लिए और आपके हकूक़ के लिए पार्लियामान ही में इसीलिए तो बैठे हैं कि आवाम की बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। सर, PDI मुज़ाकरात की तरफ कदम बढ़ाएगी? देखो, अभी तक तो कोई इरादा नहीं है, लेकिन PDM के साथ, PDM का मतलब हमारा है ये 3 पॉलिटिकल पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MKM, क्योंकि उनके पास हमारा मैंडेट है। बाकी हम पॉलिटिकल पार्टी, डायलॉग हर वक्त होना चाहिए और सबके साथ होना चाहिए। डायलॉग के दरवाजे बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन डायलॉग। बहुत ही अफसोस का मकाम है कि जो इदारे पाकिस्तानियों की प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार हैं, वो अब बजाय इसके कि अपने अफ़आल पे नादिम हो, और बजाय इसके कि वो निशानदही करते कि कौन वो लोग हैं या क़ुव्वतें या ताकतें हैं जो कि लोगों के ऑडियो कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो बनाते हैं, इन्होंने उल्टा जज साहब पे ही इल्ज़ामात की बौछार कर दी है। बाबर सत्तार साहब जो हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक इंतहाई ईमानदार तरीन, अपने असूलों की वजह से और कानून की हुक्मरानी के साथ उनकी जो दिली वाबस्तगी है, इस हवाले से बड़ी एक अलग शनाख्त रखते हैं। बाबर सत्तार साहब ये बेसिकली नून का ही वतीरा रहा है कि जिस जज साहब के पास उनके मुकदमात होते हैं, वो उसी जज साहब पे इल्ज़ामात की बौछार कर देते हैं ताकि उनको डिफेंस पे लाया जा सके। आप देख लें, माजी में इन्होंने बंदियाल साहब के साथ, एजाजुल हसन साहब के साथ और नकवी साहब के साथ और लाहौर हाई कोर्ट के चंद जज साहिबान के साथ, तो ये उनकी एक स्ट्रेटजी है। ये उन्हीं की स्ट्रेटजी के तहत इन इदारों ने दिया है। मैं ये समझता हूँ कि सरकारी इदारों का किसी जज पे अदम एतमाद का बाजवा तो मैं ब्लॉक कर लिया, बस उनकी कस्मों के हवाले दोनों शामी साहब और मालिक साहब के साथ आई थी। कुछ सवाल मैंने उठाए उनकी खिदमत, तो मुझे बड़े बड़े बुजुर्गों के, बड़े बड़े रिटायर्ड लोगों के और उनके खैर खाओं के फ़ोन बजे, डलियाँ बजियाँ कि काका की कर रहे हैं, बाजा। मुझे कहा क्या तुम राग छेड़ रहे हो? मैं क्या हजूर, मैं तो उनकी खिदमत 2-4 सवाल पूछे थे कि आप कस्में उठा कह रहे हैं कि मैंने नवाज साहब को लंदन भेजने में कोई करना नहीं है। आज आसिफ साहब का बयान और रिकॉर्ड है कि बाजा साहब ने है, और मैंने 2-4 शख्सियात का जिक्र किया कि वो जागते रहते थे, आप भी जागते रहते थे, इतनी टेंशन थी आपके साथ, हमारे गले ना पड़ने में साथ। और एक्सटेंशन के मामले में भी 2-3 किरदारों को मैंने नाम लिए। इंज ना करा करो, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ क्यों हो कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, और फिर भी अवाम आपकी कस्में नहीं मानते। हफीज़ुल्लाह ने ऐसा तो ये तक कह रहे हैं कि इनकी कस्में से मुझे कराहत महसूस होती। ठीक कहते नहीं हो, तो सोचना मुकाम है। आपसे बहुत पहले अर्ज़ किया था कि महाराज चुप रखो, और जो तुसी करना सी कर लिया। ये गड़े मुर्दे आप उखेड़ेंगे तो हर गवाही, हर बात आपके खिलाफ आएगी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ना कराया करो कि बाद में कस्मत दुनिया का करान दे। हमारी तरफ से आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो चुके हैं, और कादर केस में अब सरकार की तरफ से आज बकाया है, तो बेंच की तरफ ही इस वक्त चल रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि कोई फैसला आएगा। थैंक यू। USA, fuck you say.
I'm shocked by the audacity that you are here to talk about civil rights while your country is brutally abusing the people speaking for the rights of the Palestinians. You are directly inviting the Palestinians. From the river to the sea. From the river to the sea. From the river to the sea. ये स्पेस रहेगी मैं तेरे से बात चुकी हूँ हमें बंद कर